Today we are going to start our chapter 9 Changing Families from class 4th EVS semester 1. Here are pictures of some families. These families are of Kiran, Sumi and Dipali. Let us get some information from these pictures. सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दी गई है। तो यहाँ जो पिक्चर्स दी गई है ये किरण, सुमी और दीपाली की फैमिली की पिक्चर्स दी है। तो हमको इसके बारे में ये देखकर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और इसके बारे में बताना है। सो किरण टेल, तो ये यहाँ पे किरण की कहानी बता रहे हैं। देयर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन किरण's फैमिली। किरण की फैमिली में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट यानी बहुत ही खुशी का माहौल है। शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर, उसके घर में एक छोटी सी बहन आई है। किरण एंड हर फैमिली मेम्बर्स वर वेरी हैप्पी। तो किरण के जो फैमिली मेम्बर्स है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले पिक्चर में आप देखो कि जो किरण की जो मदर है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एंड इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी दैट शी हैज गिवन बर्थ टू अ बेबी गर्ल। ओके, now in the third picture you can see that mother is carrying the little baby and she is coming back from the hospital and her family members are there with her. In the fourth picture they came to the house and Kiran, she is वो जो उसकी सिस्टर है उसको इनवाइट कर रही है, उसको बहुत ही खुशी से वो लेने जा रही है अपनी मम्मी के पास से। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट। सो ये पिक्चर्स देख के हमको ये कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन किरण's फैमिली नाउ? किरण की फैमिली में जब तक ये छोटी लड़की नहीं थी सो देयर वर 5 मेंबर्स। नाउ व्हेन शी केम, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? सो देयर आर टोटल 6 मेंबर्स। Let us talk. Kiran has a new baby sister. Which things will be changed in her family now? तो किरण के घर में अब एक नई छोटी सी बहन आ गई है। तो क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे उसकी फैमिली में? हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ? अब उसके घर में एक छोटी सी उसकी बहन आ गई है, तो अब किरण जो है वो किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करेगी? तो शी विल प्ले विथ हर लिटिल सिस्टर, वो अपनी छोटी बहन के साथ खेलेगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? अब उसकी मदर क्या एक्स्ट्रा काम करेगी? सो शी विल फीड हर न्यू बॉर्न बेबी, वो उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी छोटी सी बेटी को देना पड़ेगा, उसके काम काजों को देना पड़ेगा, बिकॉज वो एक्स्ट्रा काम उसकी मदर के लिए बढ़ जाएगा। विच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन इफ देर इज़ अ स्मॉल बेबी इन द हाउस? अगर घर में कोई छोटा सा बच्चा आ जाता है तो क्या चेंजेस हो जाते हैं? तो चेंजेस आर लाइक दैट कि आप लोगों का जो एक टाइम टेबल सेट होता है हर रोज़ का कि हमको इतने बजे हमारे ये काम होता है, इतने बजे हमको ये काम फिनिश कर लेना है, तो उन सब में चेंजेस काफ़ी आ जाता है। एवरी वन हैज़ टू गिव टाइम टू द लिटिल बेबी इन द फैमिली। ओके, बिकॉज जो छोटा सा बेबी होता है उसका रोने का, उसका खाने का, सारे जो टाइम्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। सो लाइक दिस द टाइम हैज़ बीन चेंज। Now find out about the youngest child in your neighborhood or in the home of a relative and write answers to the questions given below. तो अगर आपके नेबरहुड में या किसी रिलेटिव के यहाँ पे कोई छोटा सा बेबी आया है तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। आई हैव गिवन answers according to my neighborhood or my relative, so you can write according to your neighborhood. Which home has the youngest child in your neighborhood? आपके नेबरहुड में सबसे छोटा बच्चा जो है वो कितना छोटा है या कहाँ पे है? तो आई हैव रिटन इट इज़ नियर माई होम, मेरे एकदम बाजू के घर में ही एक छोटा सा बच्चा है। व्हेन वॉज द बेबी बॉर्न? तो उस बच्चे का जन्म कब हुआ था? तो बिफोर 2 months। What is the age of that child? So it is 2 month की वो बच्ची है। How are you related to that child? हम उस बच्चे से किस तरीके से उस रिलेशन रखते हैं? So neighbor, she is my neighbor. Where was the baby born? उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? तो in the civil hospital of हिम्मतनगर। Does the baby have any teeth? क्या उस बच्चे के कोई भी अभी तक दांत आए हैं? तो नो, बिकॉज अभी तक वो 2 मंथ की है इसलिए उसको उसके दांत नहीं आए। What do they feed the baby with?
उस बच्चे को अभी वो क्या खाना देते हैं, तो मदर्स मिल्क, बिकॉज वो 2 मंथ की है तो शी शी इज सर्वाइविंग ऑन मदर्स मिल्क. ओके, नाउ इन दिस बॉक्स you have to stick the photograph of that baby or you can draw the picture. नाउ नेक्स्ट इज सुमीज टेल. यहाँ पे सुमी की कहानी बताई जा रही है. सुमीज फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब. सुमी के जो फादर है उनकी गवर्नमेंट जॉब है. ही वॉज प्रमोटेड एंड वॉज बींग ट्रांसफर टू अनदर सिटी. नाउ उनकी गवर्नमेंट जॉब है इसलिए उनकी मतलब उनको प्रमोट कर दिया गया है, उनका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी सिटी में. तो उनको अपनी जो सिटी है वो छोड़ के दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा. नाउ वी विल नो अबाउट सुमीज फैमिली. अब हम सुमी की फैमिली के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि उसके फादर को ट्रांसफ़र का जो लेटर है वो मिला है. इन द सेकेंड पिक्चर ही इज़ इन्फॉर्मिंग हिज फैमिली मेम्बर्स दैट ही गॉट द ट्रांसफ़र एंड दे आर मूविंग टू द न्यू सिटी. सुमीज फादर केम फ्रॉम ऑफिस. वो ऑफिस से घर आए. ही टॉक्ड अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. उन्होंने अपने प्रमोशन और ट्रांसफ़र के बारे में बताया. वॉट वुड हैपन नाउ. अब क्या होगा. लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट. अब हम देखते हैं. तो आप देख सकते हो सेकंड पिक्चर में कि घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं दे आर पैकिंग द वो लगेज को वो पैक कर रहे हैं, सामान को पैक कर रहे हैं. एंड इन द सेकंड पिक्चर पालनपुर स्टेशन इज देयर. So they are moving from Palanpur to some other city and their relative members they are उनको वो बाय बाय कर रहे हैं. तो सुमीज फादर गॉट ट्रांसफर्ड. व्हाट प्रिपरेशन विल दे डू टू गो टू द न्यू प्लेस नाउ. अब वो लोग क्या करेंगे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है. सो दे विल पैक द लगेज. वो अपना जो भी सामान है उसे पैक करके रखेंगे ताकि वो दूसरी जगह उसको ले जा सके. हु फ्रॉम Sumi's family will leave with his father at the new place. तो उसके फादर के साथ जो सुमी की फैमिली है उसमें से कौन कौन जा रहा है. सो जो सुमी के फादर हैं यानी सुमी की मदर विल गो, सुमी विल गो, उसका भाई अगर है तो वो जाएगा. ओके, विच स्कूल विल सुमी गो टू नाउ. सुमी अब कौन से स्कूल में जाएगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट, मतलब नियर बाय जो भी वहाँ की जो भी अच्छी स्कूल है, पेरेंट्स को जो अच्छी स्कूल लगती है नियर बाय प्लेस की या रेप्यूटेड स्कूल्स हैं, तो दे विल सेंड सुमी टू दैट स्कूल. हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अनदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क. क्या आपकी फैमिली में, आपके विलेज में, आपकी सिटी में कोई भी काम के सिलसिले में इधर से उधर गया है. तो ऑफ कोर्स यस, माई सेल्फ, because my father he was in army, so every 3 years हम लोगों का जो ट्रांसफ़र होता है, फादर का ट्रांसफ़र होता था. सो वी यूज टू मूव टू डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट. ओके, वी गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल. हु गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल एंड वाई. तो आपकी स्कूल में जो लास्ट एडमिशन मिला था वो किसको मिला था और क्यों मिला था. तो विल सी इन द नेक्स्ट पेज. So here is the table given. Note down about those students who have come from other village or city. तो यहाँ देखो मैंने एक ही बच्चे का लिखा है. You can write other students name also. So student's name is Dhruv. From where he or she has come. कहाँ से आया है वो, तो ईडर से आया है. कब आया है, तो before 6 months. Name of his or her old or previous school, तो unique school. वॉट वॉज गुड अबाउट हिज और हर ओल्ड स्कूल. उसकी स्कूल के बारे में क्या अच्छी बात थी. तो इट हैज़ अ बिग कैंपस. स्कूल का बहुत ही बड़ा कैंपस था. वॉट इज़ न्यू टू हिम और हर इन दिस स्कूल. इस स्कूल में उसके लिए क्या अच्छी बात है और क्या न्यू चीज़ है. सो ही इज़ एंगेज इन ऑल द एक्टिविटीज़. वो हर एक एक्टिविटीज़ में एंगेज उसको किया जाता है. सो दैट इज़ यूनिक थिंग अबाउट द स्कूल. हर एल्डर कज़न ब्रदर्स इज़ गेटिंग मैरिड. तो उसका जो कज़न ब्रदर है, जो बड़ा कज़न ब्रदर है, उसकी शादी होने वाली है आज. तो यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स. तो आपने भी काफ़ी सारी शादियाँ देखी होंगी. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट देम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी आपको वेडिंग की जो तस्वीर दिखाई गई है. अलग अलग जगहों की अलग अलग तरह से शादी होती है. नाउ थिंक एंड टेल. दीपालीज कज़न ब्रदर गॉट मैरिड. दीपाली का जो कज़न ब्रदर था उसकी शादी हुई. तो व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन दीपालीज फैमिली नाउ. तो दीपाली की फैमिली में अभी क्या चेंजेस होंगे.
सो देयर विल बी अ ब्राइड, मतलब एक जो एक मेंबर है फैमिली में वो बढ़ जाएगा. ओके, सो दैट विल बी द चेंज. व्हेन डॉटर्स गेट मैरिड व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन हर फैमिली. जब लड़कियों की शादी होती है, बेटियों की शादी होती है, तो उनकी फैमिली में क्या चेंजेस आ जाते हैं. तो उनकी फैमिली में से एक मेंबर जो है वो कम हो जाता है. द पर्सन गोज टू सम अदर्स फैमिली. ठीक है. टॉक टू योर मदर एंड आंटीज एंड आस्क वेयर डिड दे लिव बिफोर मैरिज. तो आप अपनी मम्मी या अपनी आंटी से ये सवाल पूछ सकते हैं कि शादी से पहले वो कहाँ रहते थे. हु वर द मेंबर्स इन द फैमिलीज एट दैट टाइम. उस समय उनके फैमिली मेंबर्स में कौन लोग थे. हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली. क्या आपकी फैमिली में किसी मेंबर की रिसेंटली मैरिज हुई है. व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी. और वेडिंग सेरेमनी में किस तरह का स्पेशल खाना बनता है. तो टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज. तो आप अपने फ्रेंड से बातचीत करके यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स लिख सकते हैं. बट आई हैव गिवन सम आंसर्स सो यू कैन राइट डाउन दिस ऑल्सो. व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर. So I have written kurta, shirt, sherwani, Jodhpuri shoot, etc. For ladies, lehenga or sari they used to wear. What kinds of songs and dances are performed at weddings? तो शादी के दौरान किस तरह के गाने या जो डांस है वो बजाए या गाए जाते हैं. So traditional songs and dance are performed nowadays. In modern life, new like movie songs and dance are performed in the wedding. What did you see at the wedding that you had attended? अगर आपने कोई शादी अटेंड करी है तो आपने वहाँ क्या देखा है. तो we have seen variety of food. Okay, many customs, rituals are performed. We saw changes in the families of Kiran, Sumi and Dipali for different reasons. तो हम लोगों ने ये किरण, सुमी और दीपाली की जो फैमिली देखी इसमें डिफरेंट रीजंस की वजह से उनकी फैमिली में जो चेंजेस आए. सो यू हैव टू राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंजेस. तो किरण की फैमिली में न्यू बॉर्न बेबी केम टू हर हाउस. उसके घर में एक छोटा सा बच्चा आया, एक छोटी सी उसकी बहन आई, इसलिए काफ़ी सारे चेंजेस हुए. सुमी's फैमिली, his father got transfer so his friends and neighborhood चेंज. ओके, तो सुमी के जो फादर थे उनका ट्रांसफ़र आ गया तो उसकी वजह से उन लोगों को जो प्लेस है वो चेंज करनी पड़ी. तो उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स चेंज हो गए, उसकी स्कूल चेंज हो गई, उसके जो आस पड़ोस के लोग थे वो चेंज हो गए. इन दीपाली's फैमिली, her elder cousin brother got married so a new member came in the family. उसके बड़े भाई की शादी हुई तो उसके फैमिली में एक नया जो मेंबर है वो ऐड हो गया. कैन देयर बी एनी अदर रीजंस फॉर चेंजेस इन फैमिली. क्या और कोई रीज़न हो सकता है फैमिली में चेंजेस के कारण. तो यस, if any child is going out of station or abroad for further studies or if someone died in the family, तो ये जो रीजंस है इसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स जो हैं फैमिली में चेंजेस हो सकता है. अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन अब्रॉड पढ़ने गया है या घर में किसी की मौत हो जाती है तो भी फैमिली में चेंजेस आ जाते हैं. ओके, माई फैमिली yesterday, today and tomorrow. All families change in some way or the other for different reasons. जितनी भी फैमिलीज़ है, जितने भी परिवार हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रीज़न की वजह से वो चेंज होते रहते हैं. हैज़ योर फैमिली चेंज टू. क्या आपकी फैमिली में कोई चेंज आया है. सो यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स. व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स विद चिल्ड्रन लाइक यू. जब आपके दादा दादी आपके जैसे छोटे बच्चे थे. वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक एज इट टुडे. क्या आज आपकी जैसी फैमिली है वो उसी तरह से उनकी फैमिली थी. डिस्कस विद देम. सो यू हैव टू आस्क to your grandparents. Do you remember the picture of Sita's family tree which you studied in class 3rd? क्या आपको सीता की फैमिली का जो फैमिली ट्री है वो याद है जो आपने क्लास 3rd में पढ़ा था. You had also drawn your family tree. So आपने एक फैमिली ट्री को भी ड्रॉ किया था. Let us draw family tree in the notebook like last year. तो लास्ट ईयर के जैसे आपको इस साल भी जो फैमिली ट्री है अपनी फैमिली का उसे ड्रॉ करना है. आस्क योर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर हाउ मेनी मेंबर्स वे देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर ऑफ योर एज. आप अपने दादा दादी को पूछ सकते हैं कि जब वो आपकी एज के थे तो उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे. ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग.
तो आपको अपने दादा दादी से पूछ के एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है. कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवे इन दिस फैमिली ट्री? तो जब आप अपने दादा दादी से पूछ के ये फैमिली ट्री बनाओगे तो आप ऑब्जर्व करना कि आप इस फैमिली ट्री के अंदर हो कि नहीं हो. नाउ ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक. तो इसी तरीके से आपको अभी आपकी जो प्रेजेंट फैमिली है उसका भी एक फैमिली ट्री बनाना है. हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? तो अभी आपकी जो फैमिली है उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं कहाँ हैं? वेयर आर यू इन दिस फैमिली ट्री? आप इस फैमिली ट्री में कहाँ हो? तो लेट अस टॉक. In what ways the family tree of your grandfather or grandmother in their childhood is different from your today's family tree? तो you will observe कि आपकी जो आज की फैमिली ट्री है वो आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की फैमिली ट्री से काफ़ी डिफरेंट है. सो गोइंग बैक टू स्कूल, नाउ दिस क्वेश्चंस answer you have to write by yourself by doing this. So what do you want to become once you complete your studies? आप क्या बनना चाहते हो जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए? Who is the most educated in your home? आपके घर में सबसे पढ़ा लिखा कौन है? Who is the least educated in your home? आपके घर में सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है? Now this is also important. Now very important information given to you. Government has decided the age for the marriage. गवर्नमेंट ने शादी के लिए एक एज डिसाइड करके रखी है. बिफोर दैट एज इफ एनीबडी गेट्स मैरिड दैट इज एन ऑफेंस. अगर उससे पहले किसी की शादी हो जाती है तो वो एक गुनाह है, बिकॉज इट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज. तो उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड मैरिज. ओके, नाउ फाइंड आउट एंड राइट, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड व्हाई? तो आपके आगे पीछे पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्कूल से निकल जाना पड़ा हो, और अगर निकल जाना पड़ा है, अगर उसने स्कूल छोड़ दी है तो क्या रीज़न? तो येस, वन गर्ल इन माय नेबरहुड हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हर फैमिली was poor and they were not able to pay the fees. So there are many reasons when children drop out from the school. Okay, what are they doing these days? आजकल वो क्या करते हैं? So nowadays their family members are working in the field of someone else. तो आजकल वो जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी और के खेत में जाके काम करते हैं. तो हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? हु? तो नो. So here you can write the answer by yourself. Okay.